ओम साई राम। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले सक्सेना अंकल को इस इतने प्यारे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जहाँ से वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ताकि कभी भी डिमोटिवेशन फ़ील हो, डिप्रेशन फ़ील हो, तो लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले मैं उनका थैंक यू करती हूँ। और अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी कि मुझे एमबीबीएस मिल जाए, बट मेरा सिलेक्शन बीएचएमएस बीएएमएस इन सब के लिए हो रहा था, लेकिन एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मुझे पहले अलॉटमेंट हुआ था, तो मुझे बीडीएस का कॉलेज अलॉट हुआ था। बीडीएस मीन्स डेंटल का। और लेकिन मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ट्राई किया बाबा का नाम लेके, और 2 साल से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मम्मी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, हम तो बाबा को मानते हैं, उसके बाद भी बाबा हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिस साल मेरा सेकंड साल था ड्रॉप का, और फिर हम लोगों ने मेरी कुंडली वगैरह दिखाई। कुंडली में पंडित ने डायरेक्टली कहा था कि नहीं, आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा सच में हो भी रहा था कि मुझे बीएचएमएस बीएएमएस सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मुझे एमबीबीएस नहीं अलॉट हो रहा था। तो बस जैसा पंडित ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैंने बाबा पे भरोसा रखा, और मैं पंडित जी के पास भी गई, तो वो सिर्फ बाबा से बोल के गई थी कि मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन फ़ील ना हो, मैं आपका नाम लेके सब कुछ करूँगी, बस आप हिम्मत देना। ये सोच के मैंने एग्ज़ाम में अपेयर हुई। मेरी एग्ज़ाम थी, मुझे आईपीएस कॉलेज मिला था एग्ज़ाम सेंटर। और उसके एक दिन पहले मैं सो रही थी, मेरी मम्मी से बात हुई, तो मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, कल एग्ज़ाम है, एंजाइटी हो रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो मम्मी ने बोला कि तो टेंशन मत ले, अपने साथ बाबा है, बाबा अच्छा ही करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, और बाबा देखना आएंगे तेरे को आशीर्वाद देने। तो मैं सच में बोल रही हूँ, दिल पे हाथ रख के, मैंने दिल से ये चीज़ मेरे अंदर से निकली थी कि यार बाबा शिरडी से कैसे आएंगे मेरे को आशीर्वाद देने। ये बात मैंने मन में बोली, मम्मी के सामने नहीं बोली। और फिर मैं ये बात बोल के अपने दिल को तसल्ली दे के सो गई। अगले दिन मेरी एग्ज़ाम थी। तो जब मैं वहाँ गई, आईपीएस सेंटर था, तो एग्ज़ाम के लिए 1 घंटे, आपको 1-2 घंटे पहले जाना पड़ता है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है, और फिर उसके बाद आपको अपेयर होने देते हैं। मेरी एग्ज़ाम का टाइम 3 घंटे का होता है। 10 बजे मैं एग्ज़ाम के लिए अंदर गई, और 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी। रिपोर्टिंग टाइम 8:30-9 बजे समथिंग था। तो मैं 10 बजे अंदर एंटर हुई, एग्ज़ाम वगैरह मैं दे रही थी, बाबा का नाम लेके, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया मैंने। 12 बजे आईपीएस के सामने से मैं जब एग्ज़ाम दे के बाहर आई, तब मेरे को मम्मी ने बताया कि अरे मैंने तेरे लिए एक चीज़ रखी है। मैंने पूछा क्या? तो मम्मी ने फिर बताया कि अरे देख, मैंने एक रिकॉर्डिंग की है। तो मतलब किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? तो मम्मी ने बोला कि ये बाबा की पालकी निकली थी 12 बजे, तू तो अंदर एग्ज़ाम दे रही थी, मगर तेरे लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। तो बाबा की पालकी वहाँ से मेरे एग्ज़ाम सेंटर के सामने 12 बजे की अप्रॉक्स निकली थी। मैं अंदर से बता नहीं सकती, अंदर से मेरे को उसी समय फीलिंग आ गई कि यार अब तो सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कल नाइट में मैंने जब ये चीज़ बोली थी कि यार बाबा शिरडी से कैसे हेल्प करने आएंगे मेरी, तो सच में मेरे को उस दिन बिलीव हुआ कि नहीं यार, भले आप कैसे भी हो, आपके मन में ही बात क्यों ना आई हो, उनको सब पता होता है। और उस दिन मेरे को बिलीव हो गया कि हाँ यार, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, चाहे मेरी कुंडली में कुछ भी लिखा हो। लेकिन बाबा पे विश्वास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे को विश्वास हो गया कि नहीं यार, अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। और सच में मेरे को उस साल एमबीबीएस अलॉट हुआ है। इनफैक्ट मेरे
कुंडली में था नहीं था ये मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बाबा के होने से मेरे को मिला है ये बहुत मैटर करता है। तो मैं इसके लिए बाबा को बहुत सारा थैंक यू बोला। फिर उसी दिन वो वहाँ से पालकी निकल के चली गई, बट मेरे दिल में आया कि नहीं यार, मेरे को भी पालकी के दर्शन करने हैं। बट फिर मैंने सोचा पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। फिर हमको एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो वहीं हो गया था, इतना जाम वगैरह लगा हुआ था। और फिर हम पौधे वगैरह ख़रीदने में लग गए थे, तो पौधे वगैरह हम लोगों ने ख़रीदे, ऐसे करके 1.5 घंटे के अप्रॉक्स हो गया होगा। तो मेरे को लगा था कि पालकी के दर्शन होना तो पॉसिबल नहीं है। बट हम वापस से जब गए तो मेरे को बीच में पालकी के दर्शन हुए, तो मैं बहुत बहुत हैप्पी हुई कि मतलब मेरा बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं यार, जो अपन बोलते हैं वो चीज़ होती है। फिर चाहे वो आपकी किस्मत में लिखी हो नहीं लिखी हो, भरोसा, ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। थैंक यू। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, और भी बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग हर थर्सडे को, हमारे ऑफिसर कॉलोनी है वहाँ पे बाबा का एक मंदिर है, हम लोग हर थर्सडे को जाते हैं। तो हम लोग थर्सडे का दिन था, हम लोग दर्शन के लिए गए। तो बाबा का जहाँ पे टेंपल बना हुआ है उसके जस्ट सामने एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मतलब कभी पंडित जी की वाइफ़ या कभी पंडित जी की बेटी वहाँ पे प्रसाद बांटने के लिए बैठते हैं। तो आप बाबा के दर्शन करो और प्रसाद लेके और उस पीपल के ऐसे गोल चक्कर लगा के आप निकल के बाहर आ सकते हो, या आप वहाँ पे ओटला बना हुआ है आप वहाँ बैठ सकते हो। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि दर्शन वगैरह हम लोगों ने कर लिए, मैं, मम्मी और मेरी एक और कज़न थी। हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग मैंने प्रसाद लिया। पंडित जी की बेटी थी वहाँ पर, तो मैंने उससे प्रसाद लिया। तो जो नारियल का प्रसाद आता है उसने वो प्रसाद दिया मेरे को, और मम्मी और मेरी कज़न ने प्रसाद नहीं लिया था। हम लोग आके फिर पेड़ के मतलब बाबा के जस्ट सामने पेड़ था और पेड़ के पीछे हम लोग बैठ गए। तो थोड़ी देर हुई और फिर एकदम से हम लोग बैठे हुए थे, तो सामने से एक अंकल ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, और जो पेठे होते हैं तो अंकल ने 3 पेठे पंडित जी की बेटी को दिए। तो ऐसा होता है कि अगर कोई मिठाई वगैरह चढ़ा के जाता है तो फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद वो हर किसी को देते हैं। लेकिन उस दिन 3 पेठे उन्होंने पंडित जी की बेटी को दिए। तो मैं, मेरी बहन, हम लोग देख रहे थे। तो मैंने अपनी बहन को ऐसे ही कमेंट करके एक चीज़ बोली, मतलब उस समय मैं छोटी थी, मेरे को वो चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल हम छोटे होते हैं, नहीं पता होता है क्या बोलना है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब कि अरे देख देख। मैंने मेरी बहन को कहा फिर कि अरे देख देख, वो पंडित जी की बेटी तो किसी को भी मिठाई का वो जो पेठा है वो किसी को भी नहीं दे रही है, मतलब ये घर पे जाके ज़रूर अकेले अकेले खाएगी। मतलब इवन जितने भी लोगों ने प्रसाद लिया वो अंकल के मिठाई देने के बाद, तो एक को भी उसने थोड़ा सा भी नहीं दिया, वो तीनों के तीनों ऐसे ही रखे हुए थे उसके पास। तो मैंने ये कमेंट किया, मतलब ये ज़रूर घर जाके अकेले अकेले खाएगी और वो किसी को दे नहीं रही है। फिर हुआ यूँ कि बस इतना मैंने बोला, और हम तीनों फिर उठ गए। तो हम उठ के वापस से ऐसे बाबा के सामने जाके खड़े हुए, हाथ वाथ जोड़े, और फिर मैंने तो प्रसाद ले ली थी, इसीलिए मैंने पंडित जी की बेटी को प्रसाद के लिए नहीं कहा। बाकी मम्मी और मेरी जो कज़िन है इन दोनों ने प्रसाद ली। तो फिर उन दोनों को भी पेठे नहीं दिए, ठीक है, वो तीनों पेठे अभी भी रखे हुए थे। फिर हम तीनों जब जाने लगे तो पंडित जी की बेटी ने मेरे को पीछे से आवाज़ दी और मेरे को कहा कि अरे ये आप प्रसाद ले लो। तो मैंने मुड़ के जवाब दिया, मल्ला नहीं, मैंने प्रसाद ले ली है। तो फिर उसने कहा कि नहीं आप ये लेके जाओ। तो मैं फिर वापस से, मेरे को लगा कि वो शायद उसको, मुझे तब यही लगा था कि शायद वो नारियल का प्रसाद देने के लिए बुला रही है। तो अब मैं दूसरी बार मना करती, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ले लेती हूँ प्रसाद। जैसे मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उसने मुझे एक पूरा के पूरा पेठा दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि यार मैंने तो ये बात सिर्फ अपनी बहन को बोली थी कि अरे ये तो सिर्फ अकेले अकेले खाने वाली है, किसी को नहीं देगी।
और इतने में उसने पूरा के पूरा पेठा मेरे को दिया। इनफैक्ट उससे पहले जो आए थे लोग, मुझसे भी पहले जो आए थे, इनफैक्ट मम्मी मेरी कज़न, किसी को नहीं दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी और मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मतलब वो पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था। उसके पहले भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए जो मेरे को अब रियलाइज़ होते हैं कि हाँ यार, ये भी तो मेरे साथ हो चुका है। बट जो मैंने फ़र्स्टली अपनी तरफ से एक्सपीरियंस किया था, वो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि बाबा ने, मैंने तो सिर्फ उसको बहुत धीरे से ये चीज़ बोली थी, लेकिन बाबा ने मेरी इस बात को सुना। मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार सच में वो सुनते हैं। आप उनसे कहो नहीं कहो, बट वो अपनी प्रेजेंस ज़रूर शो करते हैं आपको। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ बाबा को। और मैं हुआ तो मैं अपने और एक्सपीरियंसेस